नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेडिकिट्स पे। आज के वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एसिलॉक 150 mg टेबलेट के बारे में। जानेंगे हम इसके क्या क्या बेसिक यूज हो सकते हैं, क्या क्या डेली डोजेज होते हैं और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और इस टेबलेट को लेते समय हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करें कि एसिलॉक 150 mg टेबलेट के साल्ट के बारे में बात करें तो इसमें रानीटिरीन टेबलेट होता है जो कि 150 mg होती है। अगर हम इसके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें तो ये कैडिला के द्वारा बनाया जाता है। अब हम बात करें कि इस टेबलेट को लेते समय हमें कौन कौन सी पहले सावधानियां रखनी चाहिए, तो उसमें मुख्य रूप से यह है कि इस टेबलेट को आप यदि लेते हैं तो इसके लत लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा और इसमें कोई वैसी सावधानियां नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है कि इस टेबलेट को आप लेते समय इतना जरूर ध्यान रखें कि यदि लंबे समय तक इस टेबलेट को आप लेते हैं तो लत लगने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम बात करें कि इसके यूजेज के क्या क्या इसके यूजेज हो सकते हैं, तो मुख्य रूप से इसका यूज एसिडिटी, पेट में अल्सर, सीने में जलन के लिए किया जाता है। और अगर इसके अलावा अन्य हम इसके और लाभ की बात करें कि और किस किस चीज़ में इसका उपयोग है, तो पेट में गैस बनना, हार्निया, पेट दर्द, मुंह की बदबू के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और प्रेगनेंसी में अगर बात करें कि प्रेगनेंसी में किस तरीके से अपना काम करता है, तो प्रेगनेंसी में यदि पेट में दर्द हो रहा है तो उस समय इस टेबलेट का यूज किया जाता है। प्रेगनेंसी में यदि अपच हो रही है तो इस टेबलेट का यूज किया जाता है। प्रेगनेंसी में एसिडिटी हो रही है तो भी एसिलॉक 150 mg टेबलेट का यूज किया जाता है। और अगर खट्टी डकार आ रही है तो इस टेबलेट का यूज किया जाता है। पाचन तंत्र के जितने भी रोग हैं उस समय भी इस टेबलेट को यूज किया जाता है। और अगर गले में जलन हो रही है तो भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। बहुत ही उपयोगी है यह टेबलेट। अगर हम बात करें कि प्रेगनेंसी में क्या यह टेबलेट सुरक्षित है या नहीं है, तो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है यह टेबलेट। और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी यह टेबलेट पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर हम इसके डेली डोजेज की बात करें तो इसका डोज मरीज के स्थिति के अनुसार इसका डोज डिसाइड किया जाता है। कौन से मरीज की क्या स्थिति है उसके हिसाब से इसका डोज कम अधिक हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि नॉर्मली इस टेबलेट को कब कब लेना चाहिए, तो जैसे कि यदि आपको कोई गैस की प्रॉब्लम है या फिर जो भी रोग हम बताए, जैसे पेट में अल्सर है, सीने में जलन है, एसिडिटी बन रही है, तो उस समय आप इस टेबलेट को सुबह और शाम दोनों टाइम ले सकते हैं। और दूसरा चीज़ एक और होता है, जैसे कि आपको किसी दूसरे रोग का मेडिसिन चल रहा है, जैसे कि आपको बुखार हो गया, तो उस समय क्या होता है कि जब हम दवाइयाँ खाते हैं, टेबलेट खाते हैं, तो हमारे शरीर में पेट में गैस बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो उस समय भी इस टेबलेट को यूज किया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय पर इस टेबलेट को सिर्फ एक ही टाइम यूज करना होता है, दोनों टाइम यूज नहीं करना होता है। आप सुबह सुबह एक टेबलेट यूज करें, दोनों टाइम यूज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करें कि इस टेबलेट को खाने के पहले यूज करना चाहिए या खाने के बाद यूज करना चाहिए, तो इस टेबलेट को खाने के पहले यूज करना चाहिए। खाली पेट इस टेबलेट को यूज करना चाहिए, दोनों टाइम यूज नहीं करना चाहिए। और अगर हम बात करें कि क्या इस टेबलेट को खाने के बाद गाड़ी चलाना सुरक्षित है, तो बिल्कुल इस टेबलेट को खाने के बाद आप गाड़ी चला सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें कि क्या क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो इस टेबलेट के साइड इफेक्ट अभी तक स्टडी में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है। लेकिन फिर भी अगर इस टेबलेट को लेने से कोई साइड इफेक्ट आपको महसूस होता है तो अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। और यदि साइड इफेक्ट होता भी है तो इस टेबलेट का साइड इफेक्ट यदि आप इस टेबलेट को खाने के बाद जब छोड़ते हैं तो वह अपने आप ठीक हो जाते हैं। इससे जुड़ी किसी भी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार के अन्य वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।